हम छुप छुप कर डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारेंगे। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, जिसकी कॉपी हमको दी गई, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है। जब कानून मोदी के लिए बराबर है तो ओवैसी के लिए भी बराबर होना चाहिए। तमाम भारत के मुसलमानों के लिए आज की ये सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर आया हूं। आपको बताएं कि भारत के अंदर एक गठबंधन बनी है, जिस गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया गठबंधन। और ये इंडिया गठबंधन जब से बनी है तो लोगों का यह कहना है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक जगह करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह रही है। इंडिया गठबंधन वो है जो बीजेपी को इस बार धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएंगे। लेकिन यहां पर सवाल यह निकल कर आता है कि इंडिया गठबंधन में देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी को इसके अंदर शामिल किया गया है, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया है, यह सवाल लगातार सोशल मीडिया में निकल कर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब मौलाना बदरुद्दीन अजमल की भी चुप्पी खुली है और वो भी ये कहते हैं कि हम दोनों ने आखिर गुनाह क्या किया था, क्या हम दोनों को इस गठबंधन के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। जहां पर असदुद्दीन अवैसी ये कहते हैं कि तुम्हारे वोट तो इन लोगों को चाहिए, लेकिन तुम्हारी लीडरशिप नहीं चाहिए। इसी तरीके से मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी यही कहते हैं कि हम लोगों का वोट उन लोगों को चाहिए, लेकिन हम लोगों का लीडरशिप नहीं चाहिए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ये भी कहते हैं कि आखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टी को उसके अंदर शामिल इसलिए किया गया कि बीजेपी को हराएंगे। हम दोनों ने क्या गुनाह किया, क्या हम दोनों को इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। बताया जाता है कि जिस तरह से एआईएमआईएम के बारे में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करती है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, आखिर उनको भी क्यों नहीं रखा गया। दोस्तों, मानते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमान चुटकी भर है और मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, अपनी सत्ता को कायम नहीं कर सकता है, लेकिन यह भी याद रखें कि मुसलमान के बगैर किसी का सत्ता भी नहीं बन सकता है। इस बात को जहन में रखें। और जब तक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स के अंदर मुसलमान मजबूत नहीं होंगे तो मुसलमानों की यही हालात रहने वाले हैं। यह मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन अवैसी की तरफ से निकल कर आ रही है आवाज। बाकी इंडिया गठबंधन जिस तरह से बनाया गया इसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया है कि बीजेपी को हराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों से यह बड़ी गलती हो रही है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, जहां पर यह कहा जाता है कि हर एक वो पार्टी को रखेंगे जो पार्टी बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है, और जो बीजेपी को हराने का दावा करता है, हर एक पार्टी को इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल किया जाएगा। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और असदुद्दीन अवैसी की पार्टी को इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की तरफ से भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी की तरफ से भी यही सवाल निकल कर आता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के इस मामले को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। मौलाना बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन अवैसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय को बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।